किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में हमेशा दो तरह के लोगों से सावधान रहना। पहले वो जो आप में वो कमी बताएं जो आप में है ही नहीं, और दूसरे वो जो आप में वो खूबी बताएं जो आप में है ही नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी एक राजा की, एक राजा जिसके कोई संतान नहीं थी, राज्य को कोई उत्तराधिकारी नहीं दे पाया था। समस्या ये थी कि उसकी उम्र हो चली थी, बूढ़ा हो चला था, और अब जरूरत थी कि अगले राजा का नाम अनाउंस किया जाए। राजा ने अपने मंत्रियों से बात की, डिस्कस किया कि क्या किया जाए, इस समस्या का समाधान क्या निकाला जाए। तो मंत्रियों ने कहा कि काम कीजिए राजा साहब, आप किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर लीजिए और उस बच्चे को अगला राजा घोषित कर दीजिए। वो आपका बेटा होगा, अगला राजा बन जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। कुछ विद्वानों से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि काम क्यों नहीं करते, आपके पास में इतने बुद्धिमान मंत्री हैं, उनमें से किसी एक को चुन लीजिए जो सबसे अच्छा, सबसे बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा पसंद है आपको, उस एक को चुन लीजिए और उसे अगला राजा अनाउंस कर दीजिए। राजा को लेकिन ये सजेशंस पसंद नहीं आ रहे थे। एक बार एक विद्वान आया, उसने कहा कि काम क्यों नहीं करते, इतिहास भरा पड़ा है, बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स अब तक हुई हैं राजाओं को चुनने के लिए, तो क्यों ना आप एक प्रतियोगिता करवाएं और उसमें जो सबसे अच्छा हो, सबसे बढ़िया विनर निकले, उसी को आप अनाउंस कर दें, कहीं कोई समस्या नहीं है। ये तो बरसों से होता है, इतिहास कहता है। राजा को थोड़ा सा आइडिया जम गया, उसने कहा कि काम करते हैं, कॉम्पिटिशन तो नहीं करेंगे लेकिन इंटरव्यू रखते हैं। मैं पर्सनली सबसे एक एक करके मिलूंगा, मेरे कुछ सवाल होंगे, उनके वो जवाब देंगे, और अगर मुझे वो ठीक लग गए तो उनमें से जो सबसे अच्छा लगेगा उसे राजा अनाउंस कर दूंगा। राजा की बात थी, कोई ना नहीं कह सकता था। सबने कहा हाँ जी बहुत बढ़िया बात है राजा साहब, ये कर लेते हैं। लेकिन एक छोटा सुझाव है, आप क्राइटेरिया फिक्स कर लीजिए। आप मतलब एक फिल्टर लगा दीजिए कि इस एज ग्रुप के ही लोग आ सकते हैं, इस टाइप के लोग आ सकते हैं, ताकि क्या होगा कि भीड़ कम हो जाएगी। राजा ने कहा कि नहीं, मेरे पास में बहुत वक्त है, मैं दिन भर अब यही करूंगा, मुझे अगला राजा चुनना है। आप चिंता मत कीजिए, बस अनाउंस करवा दीजिए, पूरे राज्य में घोषणा करवाइए कि कोई भी आकर के इंटरव्यू दे सकता है। राजा ने जब ये कह दिया और जब ये घोषणा हो गई तो उस राज्य के शहरों में, कस्बों में, गांवों में बात फैल गई। एक छोटे से गांव में एक किसान था, उसका एक बेटा था। उसको ये बात मालूम चली तो उसने पापा से जाकर कहा कि पापा जी, मैं भी जाकर के एक बार कोशिश करना चाहता हूँ, मैं भी राजा बनना चाहता हूँ। तो किसान ने कहा कि बेटा, हम किसान हैं, हम कहाँ राजा, तुम कहाँ सपने देख रहे हो, और इस सब में फालतू अपना समय मत लगाओ। लड़के की जिद थी, उसकी मम्मी ने कहा कि अरे भेज दो ना एक बार। तो पापा जी मान गए। अब समस्या ये थी कि ज़्यादा पैसे थे नहीं, फटे पुराने कपड़े उसके पास में थे, पुराने से कपड़े थे। वो इम्प्रेस करना चाहता था राजा को। वो लड़का चाहता था कि अच्छे कपड़े पहन करके जाऊँ, शानदार अटायर में जाऊँ, ऐसा माहौल बने कि राजा इंप्रेस हो जाए। उसके बाद में जो सवाल पूछेंगे उनके जवाब तो दे ही दूंगा। तो उसने अपने पापा से कहा कि पापा कुछ पैसे मिल जाते। ज़्यादा पैसे थे नहीं, पड़ोसी से कुछ उधार लिया, एक शानदार सी जैकेट बनवाई, और मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर के वो लड़का चल पड़ा। जो राजधानी थी वहां पहुंचने वाला था। परकोटे के बाहर ही उसने देखा कि एक भिखारी बैठा हुआ था सड़क के किनारे, और जोर जोर से आवाज लगा रहा था कि कोई मेरी मदद कर दो, कोई मेरी मदद कर दो। सर्दी का मौसम था, वो भिखारी ठिठुर रहा था, उसके पास में कपड़े नहीं थे। ये लड़का उसके पास गया तो उसने कहा कि बड़ी उम्मीद से आपसे मांग रहा हूं, कुछ मुझे पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए दे करके चले जाओ। लड़के ने देखा इसके पास में क्या था, सिर्फ एक जैकेट था जो कि उधारी के पैसों से पहना हुआ था। वो पैसे जो थे वो भी उधार के थे, उससे वो जैकेट पहन करके आया था, वो भी चुकाना था। अब लड़के के मन में 50 सवाल आ गए कि क्या होगा, मान लो मैं राजा नहीं बना, पहली बात तो उधारी चुकानी पड़ेगी, दूसरी बात ये जैकेट चला जाएगा, तीसरी सबसे बड़ी बात, इस जैकेट से तो इज्जत बचाने के लिए, इज्जत बनाने के लिए लेकर के आया हूं। फिर लड़के के मन ने कहा कि अरे मदद करो, जरूरी है, बाबा को ठंड लग रही है। बिना देरी के लड़के ने वो जैकेट उतार करके बाबा को दे दिया। वो जो भिखारी बाबा थे उनकी मदद करी, उसके बाद आगे चल दिया। अब आगे चला तो 50 सवाल दिमाग में चलने लगे कि क्या होगा, राजा पर पहला इंप्रेशन कैसा होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि पहला इंप्रेशन जो होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। लड़का अंदर गया, वहाँ उस नगर में जो राजमहल था वहाँ पहुंचा। सैनिकों ने कहा कि भैया आइए, बैठिए, आपके आराम की व्यवस्था की गई है। बहुत सारे इंटरव्यू देने के लिए लोग आए हुए थे। वहाँ जाकर के आराम करने लगा, 2-3 घंटे आराम किया, लंबा रास्ता तय करके आया था। उसके बाद में तैयार हुआ, बाल बाल बनाए, कंघी की। अब कपड़े तो वही पुराने पहने हुए थे, वो जैकेट तो जा चुका था। उस कमरे में पहुंचा जहाँ पर राजा साहब इंटरव्यू करने वाले थे। वहाँ पहुंचा तो राजा वहाँ पर नहीं था। लड़के के हाथ पैर कांप रहे थे, इसको लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या सवाल होंगे, क्या इंप्रेशन जाएगा। राजा तभी अचानक से आया और राजा को देख करके लड़का चौंक गया। इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, मुंह में शब्द नहीं आ रहे थे, क्योंकि वही राजा था जो 2-3 घंटे पहले भिखारी के रूप में परकोटे के बाहर मिला था। अब लड़का हड़बड़ाते हुए बोलने लगा, बोल नहीं पा रहा था, तो इशारों में उसने पूछा कि वही हो जो मिले थे। तो राजा ने कहा हाँ, मैं वही भिखारी हूं जो तुमसे 2-3 घंटे पहले मिला था। राजा ने जब ये बोला तो लड़के में हिम्मत आ गई। लड़के ने कहा कि ये क्या कर दिया, मेरे पास में एक ही जैकेट था, वो भी आपने ले लिया। लड़का उसी जैकेट में उलझा हुआ था। लड़के ने कहा कि ये कौन सी परीक्षा आप ले रहे हो, मैंने तो वहां मदद करी, आपने तो जैकेट भी रख लिया, अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप राजा बनाओगे कि नहीं बनाओगे। राजा ने कहा कि अरे चिंता मत करो,
वो छोटी सी परीक्षा थी जो मैं ले रहा था। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, अगर मैं तुमसे सबसे पहले राजा बन के मिलता तो तुम वो हर काम करते दुनिया का मुझे इंप्रेस करने के लिए जो करना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे सबसे पहले भिखारी बन के मिलना चाहता था और भिखारी बन के देखना चाह रहा था कि तुम असली में कैसे इंसान हो। जब तुम वहां आए, मुझे ठंड लग रही थी, ठिठुर रहा था, तो तुमने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, फटाफट से जैकेट उतार करके मुझे दे दी। ये भी नहीं सोचा कि इंटरव्यू का क्या होगा, जैकेट का क्या होगा। मुझे लगता है कि तुमने शायद उधारी से पहनी होगी। तुम्हें देख करके लगता नहीं कितना पैसा तुम्हारे पास में होगा, तुम गरीबी में शायद जी रहे हो, लेकिन तुमने बिना कुछ सोचे वो मदद कर दी। सबसे पहले तो बेटा अपना जैकेट लो, और दूसरी बात, अब से आज से तुम इस राज्य के अगले राजा होंगे। लड़के ने कहा इतनी सी बात पर आपने राजा बना दिया? राजा ने कहा कि इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं भिखारी बन के बस यही जानना चाहता था कि असली इंसान तुम में रहता है कि नहीं, तुम वाकई में दिल से साफ हो, सबसे अच्छी क्वालिटी जो तुम्हारे अंदर है, तुम सबसे अच्छे इंसान हो। तुमने मदद करके बता दिया कि तुम सबके बारे में सोचोगे और रिटर्न में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता था कि वो भिखारी तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। यहां तक कि जो तुम्हारे पास है वो भी चला गया है, तुम जिस काम के लिए आए वो भी होगा नहीं, लेकिन तुमने बिना कुछ सोचे मदद कर दी। बेटा मैंने इसीलिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा था, मैं चाहता नहीं था कि कोई फिल्टर लगे, जिसको आना है वो आए और आकर के इंटरव्यू दे। इस इंटरव्यू से, इस छोटी सी परीक्षा से मैंने अपने राज्य के लिए एक बहुत बढ़िया राजा चुन लिया है। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत कुछ सिखाती है कि हम सब चाहते हैं कि सब हमसे प्यार करें, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या सबसे हम प्यार करने के लिए तैयार हैं? क्या हम सबसे प्यार करने के लिए तैयार हैं बिना किसी स्वार्थ के? कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉजिक जुड़ा होता है, इसलिए हम लोगों से बात कर रहे होते हैं, रिश्ते बना रहे होते हैं। लेकिन जिंदगी में कोई काम बिना किसी स्वार्थ के करके देखिएगा, जब आपने वो काम किया और रिटर्न में आपको कुछ नहीं चाहिए, आप देखना आपके 40 काम अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे। और जिंदगी में वो कहते हैं ना कि 1% से रह गया, छोटी सी गलती हो गई, वो बिल्कुल ऐसे बाउंड्री पर जाकर के चूक गया, वो गेंद बाउंड्री पर जा रही थी, चौका लगने वाला था और थोड़ी सी पहले रुक गई। वो जो 1% वाले काम रुक जाते हैं, वो काम अपने आप होने लगेंगे। मैंने कई कहानियों में कहा है कि पैसा तो हर इंसान कमाता है, दुआएं कमाना शुरू कीजिए, क्योंकि दुआएं ही जिंदगी में चमत्कार करती हैं। आरजे कार्तिक हर कहानी के आखिरी में कहता है, आज भी कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज कुछ अच्छा सुनते हैं।